गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेस्ड है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आप वो लेक्चर देख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो देखिए, तो बोर्स थ्योरी के रिलेटेड ऑलमोस्ट हर मास्टर कैडर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक या दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखते हैं हम। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ये 3704 का जो एग्ज़ाम हुआ था मास्टर कैडर का, उसमें आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास En फॉर हाइड्रोजन एटम होती है, En इज़ इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब उन्होंने पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो होगी हमारे पास E इक्वल टू +13.6 बाई 1 का स्केल। तो वो आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो ये हमने पिछले लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर लिया कि En हमारे पास होती है -13.6 बाई n स्क्वायर। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, वो सेम होती है En के जैसे, बट साइन इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, जितनी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट तो हमारा बी इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ अ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। कि कौन सी हमने 5 तरह की सीरीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, लाइमन, बाल्मर, पास्टिन, ब्रैकेट, फंड। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी सीरीज़ है जो विजिबल रेंज में लाई करती है। तो ये भी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाल्मर सीरीज़ है जो विजिबल में लाई करती है, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, पास्टिन इंफ्रारेड में लाई करता है और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में लाई करता है। तो इसका आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज। देखिए, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है तो जो इमिटेड रेडिएशंस होंगी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखते हैं हम थर्ड आंसर क्या होगा। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/λ इक्वल टू R 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में डराइव किया था ये फॉर्मूला। इसमें nf है फाइनल ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग nf, और इनिशियल ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने ni लिया था। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। तो इट मीन्स कि ni हमारे पास क्या है 3 और nf हमारे पास क्या है 2। तो हमने लैम्डा निकालनी है। तो 1/λ इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/36। तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 इंटू R। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। R यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो अब हम ऑप्शंस में से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5R/36, नहीं ये आंसर नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है 36R/5 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 36/5R। हाँ, हमारे पास R नीचे आएगा, सॉरी, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो R नीचे आ जाएगा। तो इट मीन्स कि बी ऑप्शन करेक्ट है 36/5R। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन बोर्स थ्योरी। कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कंसिडर करनी है और हमने क्या निकालनी है, डिटरमिन द अपर लिमिट फॉर द ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमने अपर लिमिट निकालनी है। तो हम ब्रैकेट सीरीज़ हमारे पास क्या होती है देखते हैं। अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट का मतलब होता है
अपर लिमिट मीन्स कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास, हमने मैक्सिमम वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू आर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो अब हमने मैक्सिमम देखनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ, अपर लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमने नहीं देखनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब ब्रैकेट सीरीज़ के लिए देखते हैं तो ब्रैकेट सीरीज़ की कंडीशन होती है कि फाइनल वो काम पर पहुंचेगा, फोर्थ पर। तो ni की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 अप टू 100। ये ब्रैकेट सीरीज़ की कंडीशन थी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब उन्होंने बोला मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स कि लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम तब होगा, अब ये सारा तब क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो जनरल सी बात है कि 1/λ इक्वल टू अगर x है तो 1/x इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, x मिनिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्मॉल होगा तभी तो रिजल्ट क्या आएगा, लार्ज आएगा। मैक्सिमम अगर डिनोमिनेटर में मिनिमम है तो रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इट मीन्स कि ये सारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब पॉसिबल है, तब जब इसमें से हम मैक्सिमम चीज़ माइनस कर देंगे, मीन्स कि ये मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम होगा मतलब 1/ni स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम। तो 1/ni स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब ni स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मीन्स कि ni क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप दोबारा देखिए कि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये सारा मिनिमम, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर 1/λ इक्वल टू x है, लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब x क्या होगा, मिनिमम होगा। अब x मिनिमम, यहाँ पर x ये चीज़ है सारी, x मिनिमम तब होगा जब इसमें से हम मैक्सिमम चीज़ माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास 4 है, ठीक है, तो 4 में से अगर हमने क्या चाहिए, ये 4 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो आंसर 1 आ गया, 4 में से 4 माइनस किया तो आंसर 0 आ गया। मीन्स कि जब हमने मैक्सिमम चीज़ माइनस कर दी तब आंसर क्या आया है, मिनिमम आया। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास मिनिमम होने के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ni क्या होगा, मिनिमम। तो इस केस में ni मिनिमम क्या होगा हमारे पास, 5। तो अब हमारे पास इट मीन्स कि nf 4 आ गया है, ni क्या आ गया है, 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं हम। 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये पर मीटर होती है, तो पर मीटर आ जाएगा हमारे पास। 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 - 16 19/16 मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम फिर फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा को हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व करने पर ही आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 40514 इंटू ये आएगा 40.514 इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए हम ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40.14 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 पर मीटर इंटू मीटर आ जाएगा। तो 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है हमारे पास, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको हम लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 40514 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास।
लैम्डा इज इक्वल टू 40514 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास है 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6563, 4050। आई थिंक वो यहाँ पर पीछे कुछ लिखना भूल गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन आप सी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पर कुछ पीछे होना चाहिए 40504 आर्मस्ट्रॉन्ग, तभी ये हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर है 40514 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर की थी और जो उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं वो कोई भी मैच नहीं कर रही, तो इट मीन्स अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस कर दिया उन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो फिर आप देख लेना कि उन्होंने ऑप्शन सी दिया हुआ है, बट अगर हम देखें तो आंसर क्या आया हुआ है 40514 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर ऐसे होता है तो वो ग्रेस दे देते होते हैं या वो करेक्ट ऑप्शन वो करेक्ट कर देते होते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट a बाय द एक्सप्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हम बहुत बार कर चुके हुए हैं कि हमारे पास क्या होता है -13.6 बाय n स्क्वायर। तो उन्होंने 13.6 को a पुट कर दिया है, तो -a बाय n स्क्वायर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा -a बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में हमारे पास कौन सी सीरीज़ लाइक करती है, तो ये हमने पीछे भी किया है कि विजिबल में हमारे पास होती है बाल्मर सीरीज़। तो देखो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक तो मास्टर कैडर 2392 में आया है, एक मास्टर कैडर 3704 में आया है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है डी। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से लिए हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे, वो 6 के 6 मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन की लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइज इन द। लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में लाई करती है, बाल्मर सीरीज विजिबल में, और बाकी जो तीनों सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब था हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ, तो अब हमारे पास है लिमिटिंग मेंबर। लिमिटिंग मेंबर के केस में क्या होगा, हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए जैसे अभी मैंने पीछे आपको ये सॉल्व कराया, अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा हमारे पास मिनिमम, और ये मिनिमम हो तभी होगा जब ni क्या होगा मैक्सिमम। अब सब कुछ अपोजिट हो गया है, तो ni मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, ni इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, ni इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8th क्वेश्चन देखिए, 8th आंसर लिमिटिंग मेंबर निकालना है हमने। लिमिटिंग मेंबर मीन्स मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स कि ni क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो 1/λ इक्वल टू r 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। लाइमन सीरीज़ के लिए हमारे पास nf हमेशा क्या होता है 1, ये हम पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पुट कर देते हैं 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर पर मीटर। तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/1 स्क्वायर का 1/∞ हमेशा 0 होता है, हमेशा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 1/1.097 इंटू 10⁻⁷। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप कैलकुलेटर यूज़ कर इसको सॉल्व कर देख लेना, तो ये आ जाएगा 911 आर्मस्ट्रॉन्ग।
कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना तो आप डिवाइड कर कर भी सिंपल देख सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में किया है कि हमारे पास रेडियस, तो पिछले लेक्चर में हमने किया कि हमारे पास रेडियस का ये फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पर के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेडियस हमारी प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, क्योंकि बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट। एच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई एम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 होता है, तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो इसलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए, इसी के इससे मिलते जुलते हैं वो। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10th, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब 1/λ इक्वल टू आर 1/NF² माइनस 1/Ni²। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स ये मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि Ni क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो Ni मैक्सिमम का Ni क्या हो जाएगा, Ni मिनिमम होगा, Ni मिनिमम होगा 1/Ni² मैक्सिमम, और Ni क्या हो जाएगा मिनिमम। तो अब हमारी उन्होंने कहा है बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए हमें पता है कि बाल्मर सीरीज़ के लिए NF हमारे पास 2 होता है और Ni की वैल्यूज़ कौन सी पॉसिबल होती हैं 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। Ni मिनिमम बोला है तो इट मीन्स इस केस में Ni क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या हो गया NF इक्वल टू 2 हो गया, Ni इज़ इक्वल टू 3। तो जब हम सॉल्व करेंगे 1/λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो अब आप लोग सॉल्व कर लेना। आर की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कर हमारे पास आ जाएगा 6557 इंटू 10⁻−10 मीटर, मीन्स कि 6557 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शंस देखें हम, ऑप्शंस ये हैं में से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास आंसर आ। तो ये थे सारे असाइनमेंट रिलेटेड टू बोहर्स थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। थैंक यू।